हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको औसत से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की बेहतरीन शार्ट ट्रिक्स आपको माई सर जी क्लासेज चैनल पर पढ़ने को मिलेंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 25 वर्ष थी। यदि अध्यापक की उम्र सम्मिलित कर दी जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र बताइए। देखिए, बहुत आसान है, आप एक बार समझ लीजिए और इसके बाद आप मात्र 5 से 6 सेकंड में जो है ये इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 25 वर्ष थी ना, तो बस आपको कोई ट्रिक नहीं अपनानी, कोई फार्मूला नहीं लगाना, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 25 वर्ष थी, तो 20 गुणे 25। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिए। जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 500। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि अध्यापक की उम्र भी सम्मिलित कर दी जाए, यानी कि 20 विद्यार्थी तो पहले से थे और एक अध्यापक भी आ गया, तो 20 और एक 21 हो गए, 21 लोग हो गए। तो 21 और गुणे, फिर कह रहा है कि औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 25 में 2 और लगा दो, 2 और जोड़ दो, तो 25 दो कितने हो गए, 27। तो 21 गुणे 27। तो जब 21 गुणे 27 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 567। ठीक है ना आसान। कोई भी बताइए, फार्मूला भी नहीं लगा, कोई सूत्र भी आपको नहीं याद करना, सीधे सीधे इस ट्रिक को आप अपनाइए और मात्र 5 से 6 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो अब क्या करना है कि इस दोनों में से 567 में -500 कर दीजिए। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ गया 67। ठीक है, तो अध्यापक की उम्र कितनी है, अध्यापक की उम्र 67। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र 50 वर्ष है। यदि एक विद्यार्थी को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो हटाए गए विद्यार्थी की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही ट्रिक अपनानी है। क्या कह रहा है कि 18 विद्यार्थियों की औसत उम्र, यानी सीधे सीधे हम 18 गुणे 50 कर देते हैं। पहले 18 पंचे 90, ये लीजिए 900 आ गया। इसके बाद कह रहा है एक विद्यार्थी को, देखिए यहाँ पे हटा दिया जा रहा है, वहां पर पहले वाले प्रश्न में क्या था कि जोड़ दिया जा रहा था, तो 18 एक 19 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक विद्यार्थी को हटाया जा रहा है। तो जब हटा रहे हैं तो यानी क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो 18 में एक चले गए तो 17 बचे। ठीक है, 17। और फिर कह रहा है कि औसत में 1 वर्ष की कमी भी हो जाती है। देखिए, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें उसको जोड़ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे कमी हो रही है तो अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 1 वर्ष की कमी हो गई, यानी 50 में एक चला गया, 49। ठीक है, और जब 17 का 49 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 833। अब क्या करना है, 900 में -833 घटा लीजिए, तो ये आएगा 67। ये लीजिए, तो विद्यार्थी की औसत उम्र जो है कितनी थी, 67। ये रहा आंसर। तो है ना आसान ट्रिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए अब ये जो है दूसरा टाइप का प्रश्न है, लेकिन है ये एवरेज का, और इस प्रकार का प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर आता है, तो इसको भी जो है बहुत ध्यान से जो है समझ लीजिए। सचिन ने 11वीं पारी में 70 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 रनों की वृद्धि हो गई। बताइए 11वीं पारी के पहले उसका औसत रन क्या था। देखिए, इसमें आप एक फार्मूला याद रखिएगा, पारी गुणे औसत माइनस टोटल रन। पारी गुणे औसत माइनस टोटल रन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप याद रखिए।
तो अब जो है इसी फार्मूले में हम जो है वैल्यू रख देंगे और आंसर बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है कि 11वीं पारी में 70 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों में 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो पारी 11वीं हो गई ना, 11वीं पारी गुणे औसत, औसत कितना है, 2 रन की वृद्धि हो गई। तो 11 गुणे 2 माइनस, देखिए टोटल रन कितने बनाए थे, 70 रन बनाए थे, तो 11 गुणे 2 माइनस 70। ठीक है, अब क्या करना है, 11 दूनी 22, तो यानी 70 में माइनस 22 करना है। तो जब 70 में माइनस 22 करेंगे तो ये निकल के आएगा 48। तो जो ये 48 निकल के आया है, ये क्या है, ये है 10वीं पारी, 10वीं पारी में बनाए गए रन। ठीक है, ये 48 है 10वीं पारी में बनाए गए। तो कह रहा है कि 11वीं पारी के पहले, यानी 11वीं पारी के पहले कौन सी पारी आएगी, 10वीं पारी आएगी। तो 10वीं पारी में कितने रन हो गए, 48। अब अगर इसी में से एक क्वेश्चन और आ जाता कि 10वीं पारी के बाद यानी 11वीं पारी में कितने रन हुए, तो इस 48 में क्या कर देते, इस 48 में +2, ये जो 2 रनों की वृद्धि हो रही है इसको ऐड कर देते, तो ये कितना हो जाता, 50 हो जाता। ठीक है, तो 11वीं पारी में कितने रन हो जाते, 50। है ना आसान ट्रिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 38 विद्यार्थियों का औसत वजन 58 किलोग्राम था। यदि अध्यापक का वजन जोड़ दिया जाता है तो 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का वजन बताइए। देखिए इसमें भी वही ट्रिक अपनानी है। कह रहा है 38 विद्यार्थियों का, ठीक है, यानी कि 38 गुणे कितने करना है, 58, 58, 38 गुणे 58, 58 बराबर, जब इसका गुणा करेंगे ये निकल के आएगा 1204। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और 38 विद्यार्थी पहले से थे और अध्यापक का वजन भी जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। तो 38 में एक आदमी बढ़ गया तो कितने हो गए, 39 हो गए ना, 39 गुणे 2 किलोग्राम की, देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है, अगर कमी होती तो माइनस कर देते। तो 58 में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो ये कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, अब 60 का जब 39 में गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 2340। अब माइनस कर देना है, बस निकल के आंसर आ जाएगा, यानी कि 2340 माइनस 1204, तो ये आएगा 631। यानी कि जो अध्यापक का वजन है वो कितना है, 136। अध्यापक का वजन 136, 136 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सचिन ने 20वीं पारी में 130 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। तो इसी में से देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि 19वीं पारी में सचिन का औसत रन क्या था और 20वीं पारी में सचिन का औसत रन क्या होगा। तो जो मैंने आपको बताया है अभी, ये फार्मूला याद रखिए, पारी गुणे औसत माइनस टोटल जो रन बना है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में रख देना है। तो कैसे रखें इसको, कह रहा है कि 20वीं पारी में ना, तो 20 गुणे औसत में कितने रन की वृद्धि हो जाती है, 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 20 गुणे 5 माइनस टोटल रन कितने थे, 130 रन, तो 20 गुणे 5 माइनस 130 बराबर 20 पंचे 100, यानी कि 130 में से माइनस 100 घटा देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 30। तो
ये क्या निकल के आया जो 30 है, ये जो 30 है औसत रन, ये है हमारा 19वीं पारी में। ठीक है, कह रहा है ना कि 19वीं पारी में सचिन का औसत रन क्या था, तो ये जो 30 निकल के आया ये 19वीं पारी में औसत है। ठीक है, लेकिन अभी दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 20वीं पारी में सचिन का औसत रन क्या होगा। तो मैंने भी बताया था कि इस 30 में से प्लस जो 5 रन की वृद्धि हो रही है इसको जोड़ देना है। तो 30 5 कितना हो गया, 35। तो जो ये 35 रन निकल के आया ये क्या है, ये है हमारा 20वीं पारी में, 20वीं पारी में। ठीक है, तो 19वीं पारी में 30 रनों का औसत है और 20वीं पारी में 35 रनों का औसत है। तो ये रही जो है आज औसत की आसान ट्रिक। आगे की मैथ की बहुत ही वैल्यूएबल ट्रिक्स को पढ़ने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।